अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने वाद विवाद किस तरह शुरू करना चाहिए और उसका संचालन कैसे करना चाहिए। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा होना चाहिए। पहले 3 से 4 पंक्तियों के साथ पहला प्रभाव बनाएं ताकि निर्णायक और दर्शक प्रभावित हो जाए। पहले प्रभाव को पॉजिटिव यानी पूरी तरह से सकारात्मक होना चाहिए। आपके फेस के एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंट और शांत भी रहने चाहिए। सबसे पहले हम दूसरों को संबोधित करते हुए अपना परिचय देते हैं। आपको सब निर्णायकों का नाम नहीं लेना है और अपना परिचय सटीक और इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक सुप्रभात। मेरा नाम आरव है और मैं वर्दी पर प्रतिबंध के विषय के पक्ष में या विरुद्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। तो आप ऐसे ही अपना परिचय दे सकते हैं। मजबूत शुरुआत करने के लिए आपको अभिवादन और कुछ कहानी या उदाहरण या कोट या प्रश्न का उपयोग करना चाहिए। आपको प्रत्येक व्यक्ति को अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से आपके पास कम समय बचेगा अपने तर्कों के लिए। जैसे अगर आपका विषय है सोशल मीडिया मानव संपर्क का प्राथमिक स्रोत बन गया है और आपको इस विषय के पक्ष में बोलना है, आप भाषण यो कह के शुरू कर सकते हैं। इससे पहले मैं अपना वाद विवाद आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं आप सभी से एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चीज करते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 60% लोग उठते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते होंगे। इससे पहले कि हमारी आंख भी पूरी तरह से खुले, हम अपना फोन देखते हैं। सोशल मीडिया का ऐसे असर हो गया है हमारे जीवन में, हम इसके बिना अपने जीवन को पूर्ण रूप से चलाने की काबिल नहीं रह गए। इसलिए आज मैं अपने विवाद इस विषय के पक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अपनी शुरुआत में ऐसे उदाहरण आपकी दर्शकों और आपके निर्णायकों को बहुत प्रभावित कर सकती है। मगर आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपके ये शुरुआत के उदाहरण न ही सिर्फ आपके विषय से जुड़े हुए हों, मगर आपके पक्ष या विपक्ष के तर्कों को भी मजबूत बनाते हैं। आपको विषय को परिभाषित करना है, विषय को अच्छे से समझाना है। आप सबसे पहले मजबूत तर्क दें, फिर आप बढ़िया सहायक साक्ष्य यानी सपोर्टिंग एविडेंस पेश करें, फिर उसके बाद निष्कर्ष दें और प्रभावशाली तरीके से प्रारंभ और समाप्त करें। और ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। वाद विवाद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शब्दावली प्रासंगिक, अच्छी और उपयुक्त संदर्भ में उपयोग की जानी चाहिए। अपने भाषण को अच्छी तरह से गति दें, बहुत धीमी ना हो, क्योंकि आपके पास कम समय में बहुत मुद्दों पर चर्चा खत्म करनी है। न ही आप तेज बोले, क्योंकि दर्शक और निर्णायक पकड़ ही नहीं पाएंगे। सुसंगत और स्पष्ट बोले और एक ही बात को बार बार न कहें, क्योंकि दर्शकों की रुचि कम हो जाती है। आप उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे अगर आप एक ही बात को बार बार कहेंगे और आपके पास समय की कमी हो जाएगी। जब आपके प्रतिद्वंदी यानी अपोनेंट की बारी है और आप उसे अपने भाषण अच्छे से देने दीजिए, बिना किसी रुकावट के, और उसके बीच में ना बोले। प्रतिद्वंदी यानी ओपोनेंट के प्रमुख बिंदुओं को लिखते जाएं आप अपने पोस्ट कार्ड पर या अपने कागज पर, ताकि आप अच्छी तरह से उनकी तर्कों का विरोध कर सके। मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें मैं खंडन यानी रिबटल पर बहुत विस्तार रूप से जानकारी दूंगा। अतंत भाषण के अंत में दर्शकों को यह दिखाते हुए बस जोड़ा जाता है कि यदि वे आपके तर्क से सहमत हैं तो परिणाम क्या होगा, और यदि वे आपके तर्क से सहमत नहीं हैं तो क्या प्रतिकूल परिणाम होंगे। याद रखें, प्रतिस्पर्धी वाद विवाद का मुख्य लक्ष्य दर्शकों और न्यायाधीशों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना है। उदाहरण के तौर पर, यदि वाद विवाद का विषय है सभी बच्चों के पास अपने मोबाइल फोन होना चाहिए और आप प्रस्ताव या विषय के पक्ष में बोल रहे हैं, तो वाद विवाद भाषण का एक मजबूत अंत यह होगा, जब बच्चों को मोबाइल दिया जाता है तो उन्हें समझाया जाता है कि मोबाइल फोन के मालिक होने की स्वतंत्रता और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसे संभालने की जिम्मेदारी और सीमा में इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी। मोबाइल उपयोग करने के जरिए बच्चे जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं, उनको प्रौद्योगिकी के साथ निपटने में सक्षम बनाने का अवसर मिलता है।
आप ऐसे ही अगर आप अंत करेंगे तो फिर आपके निर्णायकों और दर्शकों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप आलंकारिक प्रश्न यानी रिटोरिकल क्वेश्चन को इस तरह से प्रस्तुत करके भी तर्क समाप्त कर सकते हैं कि आपका पक्ष ही एकमात्र सही उत्तर है। उदाहरण के लिए आपका विषय है डिस्पोजेबल मास्क एक अभिशाप या वरदान। आप पूछ सकते हैं, आपके विचार में क्या बेहतर है, हमारी पृथ्वी को आने वाली 10 लाख पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना या हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करना। तो ऐसे ही आप धमाकेदार तरीके से समाप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं। आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आप वाद विवाद में बहुत माहिर हो जाएंगे। मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अगला वीडियो जो खंडन पे है उसे जरूर देखें। धन्यवाद।